नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक कि महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं 11 बजे की 4 बड़ी खबरों की। आज सीएम योगी लखनऊ में ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। इकाना स्टेडियम में होने वाले सम्मान समारोह के लिए गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत कई खिलाड़ी कल ही लखनऊ पहुंच गए थे। वहीं कानपुर के बिकरू कांड में जल्द ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। 37 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। वहीं आज शाम सीएम योगी दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं। वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर सकते हैं। उधर बस्ती में एक दरोगा की लोगों ने पिटाई कर दी। और बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कानपुर से है। बिकरू कांड में जल्द ही एक्शन होगा। 37 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करने का आरोप है। एक इंस्पेक्टर, 20 सिपाहियों पर कार्रवाई तय है। आईजी मोहित अग्रवाल ने दोषियों की लिस्ट बनाई है। 2 दोषियों की मौत हो चुकी है, 4 रिटायर हो चुके हैं। 20 दोषी पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिकरू कांड में विकास दुबे का साथ देने वाले पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। इसी कड़ी में बड़ा अपडेट आया है। 37 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करने का आरोप है। एक इंस्पेक्टर, 20 सिपाहियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। आईजी मोहित अग्रवाल ने दोषियों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। 2 दोषियों की मौत हो चुकी है और 4 पुलिसकर्मी इसमें से रिटायर हो चुके हैं। 20 दोषी पुलिसकर्मियों को नोटिस भेज दिया गया है। अब इसके बाद उन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो कानपुर के बिकरू कांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। जल्द ही इसमें पुलिसकर्मियों पर एक्शन हो सकता है। 37 पुलिसकर्मियों को जांच के दौरान दोषी पाया गया है। गैंगस्टर विकास दुबे की मदद का इन सभी पर आरोप है और अब दोष सही पाए गए हैं। एक इंस्पेक्टर, 20 सिपाहियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। दरअसल आईजी मोहित अग्रवाल ने दोषी पुलिसकर्मियों की लिस्ट तैयार की है। 2 दोषियों की इनमें से मौत हो चुकी है और 4 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब इन सभी पर कार्रवाई होगी। इसके तहत 20 दोषी पुलिसकर्मियों को नोटिस भी भेज दिया गया है। तो विकास दुबे की मदद करने का इन सभी पर आरोप है और इसी के तहत अब इन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई है आपके पास? देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल दहलाने वाली एक घटना हुई चौबेपुर में, जिसको 1 वर्ष से ज्यादा का समय चुका। 2/3 जुलाई की रात को, जिसमें कई विकास दुबे और उसके गुर्गों ने खूनी खेल खेला, जिसमें डिप्टी एसपी और तमाम जवान शहीद हुए। उसके बाद से सरकार के निर्देश के बाद पुलिस एक्शन में आई और एक एक करके कुछ एनकाउंटर मारे गए, कुछ सलाखों के पीछे पहुंचे और उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी के गठन की अगर हम बात करें तो उसके बाद से जहां को शासन स्तर पर हुआ, तो वहीं आईजी मोहित अग्रवाल और एडीजी भानु भास्कर ने अपनी पूरी टीम का गठन किया। आईजी मोहित अग्रवाल के नेतृत्व में 7 लोगों की जो टीम बनाई गई, उसमें 37 पुलिसकर्मियों को दोषी माना गया। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात कि 1997 से लेकर 2020 तक 37 लोग ऐसे हैं जो इन्होंने विकास दुबे की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मदद की, चाहे वो शिवली थाने का मामला हो, चाहे चौबेपुर का हो, शिवराजपुर का हो, नजीराबाद का हो, बजरिया का हो। और इन सब में 4 लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है। ठीक है। और कुछ लोगों पे अभी भी जांचें चल रही हैं और 20 ऐसे कर्मी हैं जिनको नोटिस सर्व किया, जिन्हें अपना जवाब देने आना पड़ेगा। यानी अब कोई भी वो व्यक्ति जिसने विकास दुबे की मदद उस दौरान की थी वो बचने वाला नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सदन में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया है। विपक्षी दलों के विधायकों ने महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एलपीजी सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन सत्र की शुरुआत से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ इनका यह प्रदर्शन है। रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है और उसके विरोध में सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक। विधानसभा के ठीक सामने देखिए तीसरे दिन सदन के किस तरह के हालात बने हैं। वही विधानसभा का वो है बिल्डिंग और ठीक सामने राज्यपाल कश्यप गैस सिलेंडर अपने सर पर लादे हुए हैं और दूसरी तरफ का नजारा दिखा रहा हूँ। आइए मेरे सामने
सड़क पर जाम लग गया है, जाम की स्थिति बन गई है। मैं उस पार लेकर के आपको चलता हूँ। देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक यहाँ पर आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक देखिए राजेश यादव, इसके अलावा नरेंद्र वर्मा, संग्राम सिंह, नफीस अली के 4 विधायक आ गए हैं। यहाँ भुट्टा लेकर के आए हुए हैं, शाम तौर से ठेले में भुट्टा ला करके रखा हुआ इन्होंने, और सभी विधायक यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा के ठीक सामने जाम की स्थिति बन गई है। तो ठीक सत्र के तीसरे दिन इस तरह के हालात बने हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई नफीस अली, क्या मकसद है, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जब से भाजपा आई है पूरे प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे है। आम और गरीब आदमी का 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और ये भाजपा सरकार सिर्फ अदानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। गरीब किसान देखें तो अब सिलेंडर लेकर के भी कुछ विधायक आ गए हैं। अरे भाई क्यों आप सिलेंडर में बैठे बीच रास्ते में? हो गया है ये सिलेंडर स्टूल हो गया है, ये उज्ज्वला योजना उज्ज्वला योजना हो गई है गरीबों की। तो विधानसभा के बाहर की तस्वीर आपने देख ली। अब विधानसभा के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सूची थी 24 तक, आज ही भगने के मूड में है। तो जनता की बात, हमारे जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, चुनाव नजदीक है, सबके अपने क्षेत्र की बात है। यह नहीं है कि सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात नहीं कह सकते, सरकार के खिलाफ नहीं कह सकते, मैं मानता हूं, लेकिन अपनी क्षेत्र की बात तो कह ही सकते हैं। तो आज तो भग जाएंगे, कहां से वो कहेंगे, और नहीं कहेंगे क्षेत्र की बात तो जनता के बीच में क्या कहेंगे। तो हम लोग के सामने आपके रहते इतनी कठिनाई है कि हम लोग जनता का कौन सा मुंह दिखलाए। बाढ़ आई है जबरदस्त, महंगाई आई है जबरदस्त, महंगाई है जबरदस्त, बेरोजगारी है जबरदस्त। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमने सरकार के सामने हमने कौन सी बात रखी? ओ महंगाई बेरोजगारी हमारे लिए नहीं है, इनके लिए भी है। अनुपूरक बजट माननीय मंत्री जी ने रखा, कल रखा आपने, पूरा लंबी पोथी है अनुपूरक की। मानवर बीती वर्ष 2021-22 अनुपूरक मांगों में 7,30,151.58 लाख है मांग किया इन्होंने। केंद्र से जो प्राप्त धनराशि है वो 12,494.12 लाख है। शुद्ध व्यय भार जो है, तनी हट जाओ, सुनने दो वित्त मंत्री जी को। शुद्ध व्यय भार जो है 7,17,657.46 लाख। ये बार बार क्यों आता है श्रीमान? बजट आया, अनुपूरक आया, और अनुपूरक आया, और अनुपूरक आया, फिर अनुपूरक आया, अब एक लेखा भी लेके आएंगे। वो होता है कि एक ही दिन में हो जाए। सरकार ने पूंजी मद में भी 70,655.27 लाख रुपया लिया है, जबकि पिछले बजट में पूंजी मद में जो धन लिया था, इस महीने तक केवल माननीय मंत्री जी 18.7% ही स्वीकृतियां हो पाई हैं। पूंजीगत मद जो विकास कार्यों का मद होता है, उसमें माह अगस्त 21 तक कुल बजट प्रावधान का मात्र 18.7% की ही वित्तीय स्वीकृतियां जारी करना स्पष्ट करता है कि भाजपा सरकार की विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं है। मान्यवर, थोड़ा सा आपको नजर दे रहा हूं, मामूली। तो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को सुन रहे थे आप, जो सदन के भीतर अपनी बात रख रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सीएम योगी दिल्ली का दौरा करेंगे। सीएम देर शाम पहुंच सकते हैं दिल्ली।
शाम 7:50 पर यूपी सदन पहुंचेंगे सीएम। जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है कि सीएम योगी भी आज शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं। विधानसभा चुनाव पर मंथन संभव है इस मुलाकात के दौरान। बड़ी खबर, सीएम योगी आज देर शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं। 7:50 पर यूपी सदन पहुंचेंगे और जेपी नड्डा से आज उनकी मुलाकात भी हो सकती है। दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अपने पूरे दिन की कार्रवाई के बाद देर शाम तकरीबन 7:50 पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंचेंगे और उसके बाद में उनकी मुलाकात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल पहले से दोनों दिल्ली में मौजूद हैं और ये तीनों लोगों की एक साथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मुलाकात हो सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत गहरा मंथन हो सकता है। उसके साथ साथ जिस तरह से, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में बीजेपी अपना किसान सम्मेलनों का आयोजन करने जा रही है पूरे प्रदेश भर के अंदर, और उसको लेकर आपने कुछ दिन पहले देखा कि किस तरह से जो बीजेपी के विधायक हैं मलिक, उनके ऊपर हमला हुआ। उसके बाद में स्थिति थोड़ी सी नाजुक हुई, तो उसको लेकर तमाम जो स्थितियां हैं उन पर चर्चा हो सकती है और आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है। तो ये जो दौरा है, हालांकि बहुत ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर बस्ती से आ रही है, जहां पर आशिक मिजाज दरोगा की पिटाई हो गई है। एसआई अशोक कुमार को ग्रामीणों ने पीट दिया है। दरोगा को खंबे से बांधकर बुरी तरह पीटा गया है। बीती रात दरोगा को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। प्रेमिका से मिलने रात को गांव गया हुआ था दरोगा। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दुबौलिया थाना क्षेत्र के ऊंची गांव की घटना है। तस्वीरों में आप दरोगा को देख सकते हैं। ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर बुरी तरीके से पीटा है। एसआई अशोक कुमार को दरोगा को खंबे से बांधकर पीटा गया है। जानकारी के मुताबिक बीती रात दरोगा को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। प्रेमिका से मुलाकात करने के लिए गांव गया हुआ था देर रात। इसी दौरान गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और खंबे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। थाना दुबौलिया के ऊंची गांव से रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना दुबौलिया पर नियुक्त एसआई अशोक चतुर्वेदी को ऊंची गांव के ग्रामीणों ने पकड़ रखा है। इस सूचना पर थाना दुबौलिया की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनको वहां से छुड़ाया गया। प्रथम दृष्टया ग्रामीणों के द्वारा उनके एसआई अशोक चतुर्वेदी पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर करने और उनके चरित्र पर आरोप लगाए गए हैं। एसआई अशोक चतुर्वेदी मौके पर बिना वर्दी के थे। इस संबंध में प्रथम दृष्टया आरोपों की सत्यता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से एसआई अशोक चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी को तुरंत ही ऊंची गांव भेजा गया है। वहां पर वो ग्रामीणों से वार्ता करके अन्य जानकारी एकत्र कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बस्ती से हमारे सहयोगी हिफ्जुर रहमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिफ्जुर रहमान, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? जी, मैं आपको बता दूं, दुबौलिया थाने पर तैनात अशोक कुमार जो एसआई था, वो रात में ऊंची गांव में गया, जहां पर वो रंगलिया मना रहा था एक प्रेमिका थी उसकी, और ग्रामीणों ने जब उसको देखा, कई दिन से वो फॉलो कर रहे थे उनको पकड़ने के लिए रंगे हाथ। जब उसकी बाइक देखी तो उन्होंने जो घर था उसके बाहर घेराबंदी की, और जब 3 बजे रात में घर से बाहर निकलते हैं युवती के, तो ग्रामीण इनको पकड़ लेते हैं। और ग्रामीणों का आरोप है कि एसआई जो है वो फायर कर देते हैं, हवाई फायरिंग करते हैं। इसके बाद ग्रामीण उनको पकड़ लेते हैं। बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं और इनकी जमकर पिटाई करते हैं। खंबे में बांध कर पिटाई की जाती है। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरठ में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच पथराव हो गया है। पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई है। ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर का यह मामला है, जहां पर मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से जमकर मारपीट पथराव हुआ है। इसमें कई लोगों को चोट भी आई है। तो मेरठ के ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर पड़ोसियों के बीच मारपीट हुई है, पत्थर चले। या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर लखनऊ से। आज सीएम योगी ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करने वाले हैं। इकाना स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन होगा। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, बॉक्सर लवलीना समेत कई खिलाड़ी लखनऊ पहुंच गए हैं। कल अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया और आज उनका सम्मान किया जाएगा इकाना स्टेडियम में, जहां पर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब खिलाड़ी लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे तब वहां पर उनका वेलकम किया गया। नीरज चोपड़ा को आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया। ओलंपिक में 121 साल के इतिहास में एथलीट
के तौर पर हिंदुस्तान को ये पहला गोल्ड मेडल मिला है। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं वो इकाना स्टेडियम की है, जहां पर भव्य तैयारियां हैं आज खिलाड़ियों के सम्मान समारोह की। तो यूपी में पदक वीरों को आज सम्मानित किया जाएगा। रवि दहिया को भी सम्मानित किया जाएगा, उनको 1.5 करोड़ की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। पीवी सिंधु को भी 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लवलीना को भी यूपी सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। और हॉकी इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 1 करोड़ रुपए हर खिलाड़ी को दिए जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में जितने मेडल विनर्स हैं, 4th प्राइज विनर्स हैं, सबको बुलाया गया है। हॉकी और महिला हॉकी और पुरुष हॉकी की टीम आ रही है। इंडिविजुअल इवेंट्स के भी सभी हमारे विनर्स आ रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम होगा। माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य और काफ़ी लोग और रहेंगे और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जितने एसोसिएशन के उनके भी लोग। यूपी के सीतापुर में गांजरी इलाके में बहने वाली शारदा और घाघरा नदियों का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। नदियों के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के चलते बाढ़ का पानी करीब 15 गांवों में प्रवेश कर चुका है, जिसके चलते संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों की माने तो बाढ़ से करीब 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। उधर गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। जिले से होकर बहने वाली सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश का असर रोहिणी नदी पर देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। राप्ती नदी, घाघरा, सरयू सहित सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। जिले में करीब 20 गांव ऐसे हैं जो पानी से घिरे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई जोरदार बारिश का असर अब गोरखपुर में दिखाई पड़ रहा है। गोरखपुर से होकर बहने वाली रोहिणी नदी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। वहीं अन्य नदियां राप्ती, घाघरा, गोर्रा, सरयू सभी नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। जिले के कुल 21 गांव इस वक्त मुरुंड हो चुके हैं और वहां पे नाव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से वहां पे नाव लगाए गए हैं और लोग नाव से ही सफर इस वक्त कर रहे हैं। अब देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर आने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बच्चों को जागरूक करने की